मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु, जो हर किसी का अंतिम सत्य है, क्या वह भी किसी से डर सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मृत्यु, जिसे टालना असंभव है, वो स्वयं रुक गई हो? और अगर ऐसा हुआ हो, तो वह कौन था जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक हो गई? क्या भाग्य इतना शक्तिशाली होता है कि वह पहले से ही हर घटना की पटकथा लिख देता है? या फिर क्या मनुष्य की साधना, उसका तप और उसका कर्म इस भाग्य को बदल सकता है? आज की यह कथा कोई कल्पना नहीं, बल्कि परम सत्य है, जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में एक ऐसा संत है जो मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि मृत्यु उसके आदेश की प्रतीक्षा करती है। इस कथा में एक ऐसा क्षण आता है जब काल, जो हर प्राणी की आयु का अंत करने आता है, खुद उलझन में पड़ जाता है और अंत में मृत्यु स्वयं यमराज से प्रार्थना करती है कि उसे मुक्त किया जाए इस संत की दया से। दोस्तों, इस कथा को केवल देखने से ज्यादा उसे सुनने और महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन, मरण, भाग्य और धर्म के उन रहस्यों को उजागर करेगी जिनसे अब तक आप अनजान थे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा के अंत में आप स्वयं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दें। और हाँ मित्रों, अगर आप महादेव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि आज की कथा स्वयं भगवान शिव के वचनों से जन्मी है। मित्रों, एक दिव्य संध्या का समय था। कैलाश पर्वत की पावन गोद में भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की गति चल रही थी। पास में माता पार्वती कमलासन पर विराजमान थी, शांत, सौम्य, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा चल रही थी, ऐसी जिज्ञासा जो हर मनुष्य के हृदय में भी बार बार उठती है। माता पार्वती ने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा और मधुर स्वर में पूछा, हे नाथ, एक प्रश्न है जो मेरे अंतर्मन में कई युगों से उठता आ रहा है। शिव ने अपनी आंखें खोली, जो शांत लेकिन साक्षात अग्नि के समान थी। वे बोले, पूछो देवी। जब जिज्ञासा का जन्म होता है तो उत्तर भी कहीं ना कहीं जन्म लेने को तैयार होता है। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में पूछा, हे महादेव, क्या मनुष्य की मृत्यु पहले से ही निश्चित होती है? क्या उसका भाग्य जन्म लेते ही लिख दिया जाता है? और यदि ऐसा है तो क्या वह भाग्य कभी टल सकता है? क्या मृत्यु को कोई संत, कोई आत्मज्ञानी, कोई तपस्वी रोक सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रश्न युगों से ऋषियों, तपस्वियों, राजाओं और गृहस्थों के मन में उठता आया है। मृत्यु, जो जीवन का अंतिम सत्य है, और भाग्य, जो अदृश्य लेखनी से लिखा जाता है, इन दोनों के बीच की लीला को समझना ही आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है। पार्वती जी ने फिर पूछा, तो क्या भाग्य को कोई बदल सकता है नाथ? क्या मृत्यु को कोई टाल सकता है? क्या ऐसा कोई हुआ है जो मृत्यु को जीत गया हो? अब शिव गंभीर हो गए। उनके नेत्रों में दिव्य प्रकाश जागा। वे बोले, हे गौरी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कोई तर्क नहीं, बल्कि एक अनुभव है, और अनुभव कथा के माध्यम से ही पूर्ण होता है। वे कुछ क्षणों के लिए मौन हुए, फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे मनुष्य की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने न केवल मृत्यु को चुनौती दी, बल्कि मृत्यु ने स्वयं यमराज से विनती की कि उसे उस तपस्वी से मुक्त किया जाए। यह कथा है एक अद्भुत संत की, एक ऐसा ज्ञान योगी जो इतना तपस्वी था कि मृत्यु भी उसके द्वार पर सहमी खड़ी रही। यह कथा उस गूढ़ सत्य की है जो यह सिद्ध करती है कि जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक शक्ति है, बोध, आत्मज्ञान। पार्वती जी अब पूरे ध्यान से सुनने को तत्पर थी, और भगवान शिव ने कहना शुरू किया, देवी, यह कथा आज से हजारों वर्ष पहले की है, जब पृथ्वी पर पुण्य और तप का प्रभाव गहरा था, और मृत्यु अभी भी स्वयं को अजेय मानती थी। फिर भगवान भोलेनाथ बोले, हे महादेवी, बहुत समय पहले की बात है। वह समय जब भारतवर्ष तप, साधना, धर्म और ज्ञान की भूमि कहलाता था। उस काल में भारत के उत्तर में एक अत्यंत पवित्र स्थान स्थित था, पुण्यपुर। पुण्यपुर केवल एक नगर नहीं था, वह एक तपोभूमि थी। वहां ऋषि मुनि वनों में तप करते थे,
यज्ञों की धूम्र रेखा आकाश को पवित्र करती थी और वहां की जनता धर्म, सत्य और परोपकार में लीन थी। पुण्यपुर की पहचान 4 चीजों से थी। पहला, सत्यप्रिय राजा अमरवर्मा, जो न्याय और करुणा के प्रतीक थे। दूसरा, शास्त्र और वेदों की गूंज जो गुरुकुलों से आती थी। तीसरा, नदी सौम्या, जो नगर की जीवनदायिनी थी। और चौथा, वह अद्भुत संत जो नगर की आत्मा था। एक दिन अचानक पुण्यपुर के दक्षिण दिशा में स्थित प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य तेजस्वी युवक ध्यान मग्न अवस्था में पाया गया। उसके चारों ओर अद्भुत शांति थी। पशु पक्षी तक शांत हो गए थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मुखमंडल से ऐसा तेज निकल रहा था मानो ब्रह्मांड उसके भीतर समाया हो। किसी को नहीं पता था वह संत कहां से आए। न नगरवासियों ने न कोई शोर मचाया, न प्रश्न किया। सबने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। राजा अमरवर्मा ने उस स्थान को वेदगिरी तपोवन घोषित कर दिया और नगर के द्वारों पर लिखा गया, जहां संत वास करें वहां काल भी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं करता। धीरे धीरे लोगों ने उसे जानना शुरू किया। उसका नाम था सत्यव्रत। उसके जन्म की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उसका जीवन। फिर भगवान भोलेनाथ बोले, हे महादेवी, एक निर्धन ब्राह्मण दंपति थे, आचार्य वशिष्ठ और उनकी पत्नी अंजना देवी। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे वशिष्ठ, तुम्हारे घर एक आत्मज्ञानी पुत्र जन्म लेगा जो मृत्यु के ग्रंथों को उलट देगा और संसार को बताएगा कि जीवन केवल श्वासों का संयोग नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। और ठीक 1 वर्ष बाद पौष पूर्णिमा की रात्रि में जब पूरे नगर में शिवरात्रि का व्रत हो रहा था, उस संत का जन्म हुआ। उसकी आंखें खुली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। कहा जाता है जैसे ही वह जन्मा, उसके घर के आंगन में एक काली चील चक्कर काटने लगी और फिर आकाश से हल्की वर्षा होने लगी, मानो देवता आशीर्वाद बरसा रहे हों। सत्यव्रत बचपन से ही साधारण नहीं था। जहां बच्चे खेलते वहां वह ध्यान करता, जहां लोग भोजन करते वहां वह उपवास रखता। 10 वर्ष की आयु में वह अकेले नदी सौम्या के तट पर बैठकर गहन ध्यान में लीन हो जाता। 14 वर्ष की उम्र तक वह संपूर्ण वेद, उपनिषद, योग सूत्र और तंत्र का अध्ययन कर चुका था। 16 वर्ष की आयु में वह नगर से अलग होकर वट वृक्ष के नीचे बस गया और वहीं अपना तप आरंभ किया। उसने ना अन्न लिया, ना जल, केवल प्राणायाम और ध्यान। 21 दिनों तक उसने न बोले, न आंखें खोली। नगर के लोग कहते थे वह अब जीवित नहीं बचा। लेकिन 22वें दिन जब सूर्योदय हुआ तो वट वृक्ष के नीचे से एक दिव्य गूंज आई, एयुएम मृत्युम जयते न शोकम जयते। जो स्वयं को जान ले उसे मृत्यु नहीं छू सकती। वह आवाज सत्यव्रत की थी। और उसी दिन पहली बार यमदूतों ने जब पुण्यपुर के ऊपर से गुजार किया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में यमराज से कहा, प्रभु, उस नगर में मत भेजिए हमें, वहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर पाती। सत्यव्रत के पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन वे कभी दिखावे के लिए नहीं थी। उसके स्पर्श मात्र से कुष्ठ रोग ठीक हो जाते थे। उसकी दृष्टि मात्र से प्यासे को तृप्ति मिलती थी। लेकिन वह कहता था, मैं कोई चमत्कारी नहीं, केवल आत्मा की भाषा पढ़ता हूं। जिसे संसार मृत्यु कहता है, मैं उसे केवल वस्त्र परिवर्तन कहता हूं। सत्यव्रत का केवल एक ही उद्देश्य था, आत्मा को जगाना। वह कहता था, मृत्यु से मत डरो, यह केवल तुम्हारा एक रूप है। अगर तुम स्वयं को जान लो तो मृत्यु स्वयं तुम्हारे द्वार पर शीश झुकाएगी। दोपहर के समय आकाश का रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। सूरज जैसे धुंधला हो गया हो। नगर के बच्चे खेलते खेलते सहम गए। पशु अपने बाड़ों में छिपने लगे और तभी धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक 3 आकाशीय गूंजें हुई। पुण्यपुर की पूर्वी सीमा पर एक भारी काली आकृति दिखाई दी। 4 अश्वों वाला एक काला रथ जो धुएं से बना प्रतीत होता था, धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ रहा था। उस रथ पर सवार था यमदूत। वह अत्यंत भयंकर था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं, लंबी जटाएं बिखरी हुई और उसकी काया धुएं और अंधकार से बनी प्रतीत होती थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल नुमा खड्ग था और सांसों से धुआं निकलता था। उसकी उपस्थिति से ही पेड़ सूखने लगे, फूल झरने लगे और लोगों की धड़कनें थमने लगी। यमदूत सीधे नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था।
वह सीमा पर खड़ा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वह नगर में नहीं जा पा रहा था। नगर का वह भाग जहां संत सत्यव्रत वास करते थे, वहां कोई भी यमदूत, कोई भी प्रेत, कोई भी काल अपनी सीमा नहीं लांघ सकता था। क्यों? क्योंकि वहां केवल धर्म नहीं था, वहां धर्म का मूर्त रूप सत्यव्रत विद्यमान था। यमदूत अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसने देखा उसके आगे एक अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वो गुस्से में गरजा, हे पुण्यपुर, मैं मृत्यु हूं, मैं काल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। परंतु उसकी आवाज पुण्यपुर में गूंज न सकी, जैसे नगर स्वयं रक्षा कवच में ढका हो। यमदूत ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसके त्रिशूल से लपटें निकलीं, लेकिन वे नगर की सीमा से टकराकर राख बन गई। अब यमदूत को क्रोध से अधिक जिज्ञासा हो रही थी। उसने कहा, यह नगर कौन सा है और यह शक्ति किसकी है जो मृत्यु को भी चुनौती दे रही है? वहीं नगर के मध्य वटवृक्ष के नीचे संत सत्यव्रत ध्यान मग्न थे, परंतु उस क्षण उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने दृष्टि उठाई और आकाश की ओर देखा। मृत्यु की गंध आ रही है। काल अपने रथ पर सवार हो चुका है। आज उसकी चालों का रहस्य जानना ही होगा। वह उठे और उनके उठते ही आकाश में मेघ हटने लगे, प्रकाश फैलने लगा। वे अकेले नहीं थे। उनके पीछे था उनका तप, उनका धर्म, उनका आत्मज्ञान, और उनके पीछे खड़ा था स्वयं शिव का आशीर्वाद। संत ने धीमे स्वर में पूछा, हे यमदूत, किसे लेने आए हो? यमदूत गरजा, मुझे आदेश मिला है कि मैं एक विशेष आत्मा को लेकर जाऊं, लेकिन नगर में प्रवेश नहीं हो पा रहा। संत ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद बोले, तुम्हारा आदेश जिस आत्मा के लिए है वह अभी मृत्यु योग्य नहीं है। तुम्हें भ्रम हुआ है, या शायद नियति की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यमदूत अब संयमित होकर बोला, हे महापुरुष, आप कौन हैं? आपके प्रभाव से मैं अपने रथ से उतर गया। मेरा त्रिशूल निष्क्रिय हो गया और मेरे घोड़े कांपने लगे। क्या आप कोई देवता हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं केवल वह हूं जो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यमदूत अब लौट नहीं सकता था। उसे समझ आ गया था कि इस पुण्यपुर में केवल आदेश से नहीं, जगत की सच्चाई समझकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। और तभी यमदूत ने एक नई चाल चली। उसने रूप बदल लिया। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण बन चुका था। उसका उद्देश्य था नगर में किसी तरह प्रवेश करना, सत्यव्रत की परीक्षा लेना, और यदि संभव हो तो मृत्यु को चुनौती देने वाले इस संत की मृत्यु का मार्ग स्वयं बनाना। यमदूत वापस आ गया और यमराज को बोला, प्रणाम महाराज। यमराज, मैं आपकी आज्ञा से पुण्यपुर पहुंचा था, परंतु इस बार मैं अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सका। हे काल, तू वो है जो मेरी इच्छाओं का वाहक है। मृत्यु की गति को रोकने वाला कोई नहीं होता। फिर ऐसा कैसे हुआ कि पुण्यपुर ने तुझे रोक लिया? स्वामी, उस नगर में एक संत है, सत्यव्रत। उसकी तप शक्ति और आत्मज्ञान ऐसा है कि मेरी उपस्थिति मात्र से ही उसकी दृष्टि मुझे पहचान गई। उसने मुझे रोका नहीं, परंतु मैं आगे बढ़ न सका। मेरी शक्ति जैसे बंधी सी प्रतीत हुई। मेरा त्रिशूल निष्क्रिय हो गया और मेरा रथ भारी होकर थम गया। स्वामी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सत्यव्रत वह वही है जिसका जन्म स्वयं ब्रह्मा की भविष्यवाणी में वर्णित था। हे काल, यह वह आत्मा है जो मृत्यु को जानती है। वह कोई साधारण संत नहीं, वह मृत्यु से परे की यात्रा का दृष्टा है। परंतु स्वामी, क्या यह संभव है? क्या कोई आत्मा इतनी ऊंचाई प्राप्त कर सकती है कि मृत्यु को रोक सके? हे काल, मृत्यु को कोई नहीं रोकता, परंतु जो मृत्यु को समझ लेता है उसकी गति मृत्यु से तेज हो जाती है। संसार में 3 शक्तियां हैं, कर्म, भाग्य और समय, और इन तीनों का समन्वय बनाता है नियति। तुम मृत्यु हो, समय की सीमा का दूत। मैं धर्म हूं, कर्म का न्याय करता। परंतु जो आत्मा स्वयं को इन सब से ऊपर उठा ले, जिसे न कर्म बांध सके न समय सीमित कर सके, वही बनता है मुक्त आत्मा। स्वामी, क्या मुझे वहां पुनः जाना होगा? क्या उसका जीवन समाप्त नहीं हुआ? नहीं काल, अभी नहीं। उसका समय अभी शेष है। लेकिन सुनो, बहुत शीघ्र समय आएगा जब वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। वह तुम्हें बुलाएगा और तब तुम उसे ले जाओगे।
पर वह मृत्यु नहीं होगी, वह मोक्ष होगा। महाराज, मृत्यु का वह रूप जो मोक्ष कहलाए, यह तो एक विरोधाभास है। नहीं काल, यही सत्य है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक देह की और एक अहंकार की। जो देह छोड़ता है वह मृत कहलाता है, पर जो अहम छोड़ता है वह मुक्त कहलाता है। और सत्यव्रत दोनों का पार पा चुका है। तुमने उसका केवल शरीर देखा, मैंने उसकी आत्मा देखी है। और सुनो काल, समय आएगा जब स्वयं मैं यमराज उसका स्वागत करने पुण्यपुर जाऊंगा, क्योंकि कुछ आत्माएं मृत्यु को नहीं प्राप्त करती, मृत्यु उन्हें प्रणाम करती है। मित्रों, इधर संत सत्यव्रत ने अचानक घोषणा की, अब मैं इस देह को त्यागने जा रहा हूं। जो मिलना था मिल गया, जो जानना था जान लिया। अब देह का भार उतारने का समय आ गया है। यह सुनते ही पूरी पुण्यपुर नगरी स्तब्ध रह गई। लोगों ने आकर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप हमें छोड़कर न जाएं। संत मुस्कुराए और बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं जा रहा हूं जहां से सब आते हैं, और वहां पहुंचना ही अंतिम विजय है। संत सत्यव्रत ने अपनी कुटिया को स्वयं साफ किया। उन्होंने न तो किसी शिष्य को बुलाया, न कोई क्रिया की, बस एक वस्त्र पहना और आसन पर बैठ गए। वह क्षण था जब मृत्यु की गति जाग उठी। कहते हैं, उस रात समय थम सा गया था, सारे पशु पक्षी मौन हो गए थे। पूर्णिमा की रात थी, लेकिन चांद की रोशनी भी मंद पड़ गई। यमदूतों का रथ संत के आश्रम के ऊपर प्रकट हुआ। यह कोई साधारण यमदूत नहीं था, यह स्वयं काल था, समय का रूप, जो केवल मुक्ति की घड़ी में आता है। परंतु जैसे ही वह संत के समीप पहुंचा, उसका रथ थम गया, त्रिशूल भारी हो गया और उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई। काल सोच में पड़ गया। हर प्राणी मृत्यु से घबरा जाता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई प्रतिकार करता है, पर यह आत्मा तो मुस्कुरा रही है। इसकी श्वास स्थिर है, चेहरा शांत है। यह तो जैसे मृत्यु का स्वागत कर रहा है। उसने संत से पूछा, हे सत्यव्रत, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? सत्यव्रत मंद मुस्कान के साथ बोला, काल, जो मृत्यु को जान ले वह उससे भय नहीं करता। मुझे मृत्यु का डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा की नहीं। काल अब असमंजस में था। वह पहली बार किसी आत्मा को ऐसे देख रहा था जिसमें पश्चाताप नहीं था, जो जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट था, जिसमें कोई डर नहीं था, न ही मोह। उसे अपने अस्तित्व पर ही शंका होने लगी। क्या मैं अब भी मृत्यु हूं? अगर कोई मुझसे न डरता हो तो क्या मैं अस्तित्ववान रह जाता हूं? सत्यव्रत ने तब कहा, हे काल, तू तो केवल एक द्वार है। तू केवल भेजता है या ले आता है, पर जिसे जाना ही ना हो वह लौटता है, और जिसे जाना आता हो वह लौटना नहीं चाहता। अब काल ने हाथ जोड़ लिए। हे महात्मा, आप कौन हैं? आपने न केवल मृत्यु को स्वीकार किया, आपने उसे सारगर्भित भी बना दिया। अब काल समझ गया, यह मृत्यु नहीं थी, यह निर्वाण था। यह आत्मा देह नहीं त्याग रही थी, यह स्वयं को प्रकृति में समाहित कर रही थी। और उसी क्षण सत्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की, 3 बार श्वास ली और उनकी आत्मा एक ज्योति बनकर ऊपर उठ गई। काल अपने रथ पर वापस लौटा, परंतु आज वह शून्य लेकर नहीं, प्रकाश लेकर लौटा था। संत सत्यव्रत की आत्मा के शरीर त्यागने के बाद त्रिलोकी में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मृत्यु लोक में एक आत्मा ऐसी उठी जिसने मृत्यु से डरना तो दूर, मृत्यु को शांत और सार्थक बना दिया। उस दिन मृत्यु किसी दंड की तरह नहीं आई, बल्कि मोक्ष का निमंत्रण बनकर आई थी। यही दृश्य जब यमलोक में पहुंचा तो यमराज चकित रह गए। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संदेश भेजा, हे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। मृत्युलोक में एक आत्मा ने मृत्यु के सारे नियमों को प्रश्नों में डाल दिया है। यह विषय अब मेरे क्षेत्र से परे है, कृपया स्वयं निर्णय करें। एक दिव्य दिवस पर ब्रह्मलोक में एक विशेष सभा आहूत की गई। यह कोई साधारण यज्ञ या मंथन सभा नहीं थी, यह त्रिदेव निर्णय सभा थी, जहां केवल सृष्टि के मूल नियमों में परिवर्तन हेतु बैठक होती थी। सभा में उपस्थित थे ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु, पालनकर्ता, धर्म के संरक्षक महादेव, शिव, संहारक, तपस्वी और मोक्षदाता यमराज, नारद, ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ,
गर्भ में सब सुनने वाली देवी सरस्वती और मृत्यु के अनुशासक चित्रगुप्त ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने आत्मा की रचना की है, परंतु उसके पथ का निर्णय उसके कर्म करते हैं। परंतु जब आत्मा कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाए तो क्या हम अब भी उसे मृत्यु का नियम माने? भगवान विष्णु बोले, धर्म सदा परिवर्तनशील रहा है। जब जब आत्मा अपनी चेतना को पूर्णता तक ले जाती है तब उसे मृत्यु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं ही ब्रह्म से एक हो जाती है। भगवान शिव बोले, मृत्यु मेरा वाहन है और मोक्ष मेरी कृपा। जो मृत्यु से डरे वह अभी जीव है, परंतु जो मृत्यु को समझ ले वह जीवन के पार है, और ऐसा आत्मा मेरा अंश होती है। सत्यव्रत वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरे तप का परिणाम है। वह मृत्यु का आभास बनाकर चला गया। अब प्रश्न यह नहीं कि वह मृत्यु से ऊपर था या नहीं, प्रश्न यह है, क्या अब और आत्माएं वैसी बन सकती हैं? नारद बोले, हे देवों, यह सत्य है कि सत्यव्रत विशेष थे, परंतु यदि यह बात मृत्युलोक में फैल जाए कि मृत्यु केवल एक भ्रम है तो लोग धर्म छोड़ देंगे, तप छोड़ देंगे और समझेंगे कि मोक्ष आसान है। क्या आप इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? चित्रगुप्त का तर्क, यदि हर आत्मा सोचने लगे कि मृत्यु केवल एक विकल्प है तो न्याय का संतुलन बिगड़ जाएगा, पुण्य और पाप का लेखा जोखा अधूरा रह जाएगा। यह तो एक ऐसे नियम को तोड़ने जैसा है जो प्रारब्ध, संस्कार और विकल्प तीनों को जोड़ता है। तब भगवान विष्णु बोले, हे चित्रगुप्त, यदि आत्मा तप से, ध्यान से, सेवा से और त्याग से अपने मूल स्वभाव में लौट आए तो क्या तुम उसे सजा देना चाहोगे या सम्मान? मृत्यु केवल उसके लिए है जो आकर्षण में बंधा है, पर जो निराकारी हो जाए उसे मृत्यु का स्पर्श भी नहीं कर सकता। तीनों त्रिदेव एक साथ बोले, अब समय आ गया है कि मृत्यु को भी एक नई परिभाषा दी जाए। जो आत्मा पूर्ण तप, त्याग और ध्यान से अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, उसके लिए मृत्यु नहीं, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। तो मित्रों, यह थी एक अनोखी, अद्भुत और गूढ़ कथा, जहां मृत्यु भी ठहर गई और एक महापुरुष ने तप, श्रद्धा और भक्ति से मोक्ष के द्वार स्वयं खोल दिए। यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित संदेश था कि जब आत्मा सत्य के मार्ग पर अडिग रहती है तो स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। और मां पार्वती का ज्ञान भी तभी प्रकट होता है जब जीवन मृत्यु की सीमाओं को पार कर चुका होता है। अगर आपके हृदय को भी इस कथा ने छुआ हो, अगर आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा हो कि क्या मृत्यु अंत है या एक नवीन आरंभ, तो आज शायद उत्तर मिला होगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी पौराणिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक कथाएं आपके जीवन को छूने के लिए हम निरंतर लाते रहेंगे।